डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है क्या होती है mRNA वैक्सीन। तो चलिए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में इस वर्ष के नोबेल पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया। इसी क्रम में चिकित्सा के क्षेत्र में कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। इन दोनों वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार कोविड-19 के खिलाफ उनकी खोज के लिए दिया गया है। इनकी खोज की मदद से कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन का विकास संभव हो पाया। तो चलिए जानते हैं mRNA क्या है। mRNA या मैसेंजर RNA यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड एक प्रकार का एकल धागा रूपी अणु होता है जो जीन के आनुवंशिक अनुक्रम से मेल खाता है। यह प्रोटीन को संश्लेषित करने की प्रक्रिया में राइबोसोम द्वारा पढ़ा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम mRNA को पार करते हैं, इसके आधार अनुक्रम की व्याख्या करते हैं और आनुवंशिक कोडिंग के माध्यम से 3 बेस कोडन को विशिष्ट अमीनो एसिड में परिवर्तित करते हैं। चलिए अब जानते हैं mRNA वैक्सीन क्या है। mRNA वैक्सीन एक प्रकार का टीका है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए मैसेंजर RNA नामक अणु की एक प्रति का उपयोग करता है। ये अणु शरीर की कोशिकाओं को बताते हैं कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। जब हमारे शरीर पर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो mRNA टेक्नोलॉजी हमारे सेल्स को उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजती है। इससे हमारे इम्यून सिस्टम को जो जरूरी प्रोटीन चाहिए वो मिल जाता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। अन्य प्रकार के टीके के बारे में जानते हैं। वेक्टर वैक्सीन। वेक्टर टीके वाहक के रूप में एडेनोवायरस जैसे हानिरहित वायरस का उपयोग करते हैं। ये वेक्टर कोशिकाओं में आनुवंशिक सामग्री पहुंचाते हैं और उन्हें रोगजनक का एक हिस्सा बनाने का निर्देश देते हैं, जिससे सुरक्षा के लिए प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शुरू होती है। चलिए अब जानते हैं प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन के बारे में। प्रोटीन सब यूनिट टीकों में रोगजनक के हानिरहित टुकड़े होते हैं, आमतौर पर प्रोटीन या एंटीजन। जब ये शरीर में प्रवेश करते हैं तो वे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को वर्तमान रोगजनक को पहचानने और उससे बचाव करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। चलिए अब नोट कीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। mRNA वैक्सीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए मैसेंजर RNA नामक अणु की एक प्रति का उपयोग किया जाता है। 2. इस वर्ष का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार mRNA प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।